तो झारखंड में शराब खरीद बिक्री को लेकर सरकार ने अनुमति दे दी है और इसके साथ ही शराब तस्करों ने प्रशासन और सरकारी शराब दुकानदारों से मिलीभगत करके शराब की तस्करी शुरू कर दी। इसकी तस्वीर न्यूज 18 के कैमरे में कैद हो गई। नियम के मुताबिक आधार कार्ड पर सप्ताह में सिर्फ 2 बोतल शराब देने की अनुमति है। इसके बावजूद बिना आधार कार्ड के लोग भारी मात्रा में शराब खरीद रहे हैं, उसे बेच रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकारी शराब की जो दुकानें हैं वहां से 3-3 कार्टन शराब खरीदी गई है और इस मोटरसाइकिल पर लाद कर ले जाया गया है। तो ये नज़ारा आप देखिए किस तरीके से मोटर बाइक पर 3-3 पेटी शराब लेकर ले जाया गया और जो बाइक चला रहे थे उन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखा था। क्या है? कहाँ ले जा रहे हो? बेचने के लिए? नहीं, मतलब घर ले हैं? मैंने घर किस लिए? घर किस लिए? बेचने के लिए या ब्लैक से? नहीं, दुकान से। तो तुम ब्लैक में बेचोगे ना इसको? नहीं। तो जैसे हम लोग बेचते थे दुकान। अभी हमारे संज्ञान में अगर आया है, मैं अभी सब इंस्पेक्टर को कहूँगा कि जाके वहाँ देखें कि किस परिस्थिति में, चूँकि हमारे आए हैं ओनली 3 सब इंस्पेक्टर एंड 1 इंस्पेक्टर। तो 106 दुकानों के संचालन के क्रम में अगर इस तरह की बातें हमारे संज्ञान में आया है तो इस पर कार्रवाई। चलिए, अच्छी खबर यह कि घरेलू उड़ानें शुरू करने की घोषणा के बाद रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर तैयारी शुरू कर दी गई। एयरपोर्ट में यात्रियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कई बॉक्स बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री की घोषणा के बाद रांची एयरपोर्ट का जायजा लिया हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार ने। कोरोना की वजह से पिछले 2 महीने से घरेलू उड़ानें बंद हैं और अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 25 मई से, यानी कह सकते हैं बिल्कुल 2 महीने के बाद घरेलू उड़ानें शुरू होने वाली है। हालांकि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अभी तक कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन तैयारियां यहां पर पहले से ही है। अपने कैमरा पर्सन संत को कहेंगे, दिखलाएंगे कि किस तरह से जो पोर्टिको है जहां पर यात्री आते हैं, जहां से निकलते हैं, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। जो भी यात्री आएँ या जो भी यात्री यहाँ से जाएं उनके लिए बॉक्स बनाया गया है। 2-2 गज की दूरी यहाँ पर है और 2-2 गज की दूरी पे बॉक्स अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखलाएं। फोर्स यहाँ पे हैं, अभी जो सुरक्षा के लिए CISF के जवान हैं वो लगाए हुए हैं। लेकिन जो जानकारी मिली है, जो डायरेक्टर ने हमें जानकारी दी है, उसके अनुसार अभी तक बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को घरेलू उड़ान को लेकर के कोई भी सूचना नहीं मिली है। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। जमशेदपुर शहर में चक्रवाती तूफान अम्फान का असर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश और तेज हवा से कई पेड़ गिर गए। वहीं गैर डिस्को इलाके में बिजली भी गुल है। हवा की रफ्तार इतनी है कि रांची से जमशेदपुर आने वाले NH 33 पर बना पुलिस चेक पोस्ट उड़ गया। कई मीटर दूर जाकर वो गिरा और इस घटना में 2 पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल भी हुए हैं। तो चक्रवाती तूफान अम्फान का झारखंड में असर होना शुरू हो गया है, लेकिन उसके पहले ही इसका प्रभाव भी दिखा। रांची में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे, बूंदाबांदी हो रही थी। हालांकि इस तूफान से झारखंड में किसी भी बड़े खतरे की कोई आशंका नहीं है। हमारा झारखंड का जो इम्पैक्ट है झारखंड के ऊपर, जब लैंडफॉल होगा आज इवनिंग में, तो उसका जो जमशेदपुर से डिस्टेंस रहेगा करीब 240 किलोमीटर और रांची से 350 किलोमीटर लैंडफॉल के पॉइंट से डिस्टेंस रहेगा। तो वेदर जो है विशेष करके जो हमारा जो साउथ ईस्ट का जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावाड़, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, और उसके साथ जो नॉर्थ ईस्ट का जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, इसी साइड में मॉडरेट रेनफॉल, उसके साथ साथ जो विंड स्पीड है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टी 50 किलोमीटर भी जा सकता है। मोस्टली जो है सारे झारखंड में क्लाउडी वेदर रहेगा, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रहेगा। और आज जैसे लैंडफॉल के बाद धीरे धीरे सिस्टम नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा, वीक हो जाएगा और कल से धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा।